ये देख लो भाई, आसमान के अंदर केमिकल्स छोड़े जा रहे हैं। देख लो आप किस तरीके से दिन रात स्प्रे करया जान लग रहा है और मौसम को टुकर बदलिया जान लग रहा है। देखो ये लाइन है, यह लाइन देखो आप एक बार, वो न्यून तो जान लग रहा है और यह लाइन है थोड़ी ही पतली जो ये छोड़ा है और धीरे धीरे करके यह लाइन पाछा पाछा मोटी होती जान लग रही है इसकी, और फिर इसकी इस टाइप के बादल बनते जान लग रहे हैं खंडिया मंडिया। और जो ये सूरज की रोशनी ने रोकेंगे इस टाइप से, जो या धुंध ही या फोग ही आपने दिखा है, यू वातावरण देखो आप, ठीक है, यू है। और इसके बाद अभी और देखो यू आपने दिखा, यू ये केमिकल है, ये सेम केमिकल है जो ये इतने ज्यादा फैल गए, ठीक है। और ये न्यून देख लो, इस साइड देख लो, देख मतलब लगातार जो ये स्प्रे करे जान लग रहे। और इनका मकसद क्या है वो मैं आप तक बताने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। जो ये होने लग रहा है छिड़काव, न्यून देख लो आप, मतलब किस टाइप का या धुंध ही फोग सी होगी उड़े। तो इसके अंदर मैं आपने मोटा मोटा अगर बताऊं कि है तो एल्यूमिनियम है, इसमें बेरियम सोल्ट है, स्ट्रोंटियम है और पॉलीमर फाइबर, थोरियम, सिलिकॉन कार्बाइड, लिथियम। एल्यूमिनियम की अगर आपको जानकारी हो तो आपको पता होगा कि जो यू एल्यूमिनियम है जो यू अपने शरीर में जाव है तो यू हैवी मेटल हो है, और हैवी मेटल अपने शरीर में तो सलाह बाहर नहीं लेकर दे तो यू अपने शरीर में ही जमा हो जावे है। तो इसका मतलब के इफेक्ट हुए हैं जो एल्यूमिनियम सॉल्ट हुए हैं उसका मैं स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा इसमें। और वैसे आपने बताऊं भी हूँ कि एल्यूमिनियम के कारण जो न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट्स होया करें, न्यूरोलॉजिकल मतलब दिमाग संबंधी समस्याएं एल्यूमिनियम के कारण होती हैं। जितने भी अपने घर कुकर हैं एल्यूमिनियम के हैं, वो ज़्यादातर जितने बर्तन आजान लग रहे वो एल्यूमिनियम के हैं। एल्यूमिनियम अंग्रेजों के टाइम पर क्रांतिकारियों को दिया जाया करता एल्यूमिनियम के बर्तनों का खाना, ताकि वो एक स्लो पॉइजन है और वो धीरे धीरे क्रांतिकारियों को मार दे, वो ज्यादा दिया जाया करता। जो ये बात है मैं आपको बता रहा था कि एल्यूमिनियम जो मतलब कैसे हमारे शरीर पे नुकसान पहुंचाता है, तो अगर आप ये खुद सर्च कर सकते हो कि जो ये केमिकल्स होते हैं इन केमिकल्स के अंदर कौन कौन से केमिकल्स होते हैं, और उसके बाद उन केमिकल्स की आप लिस्ट लिखिए और उसके बाद उसके एडवर्स इफेक्ट अगर आप देखोगे तो फिर आपको मतलब जानकारी इसकी पड़ेगी कि इसके के साइड इफेक्ट जो है वो आवे हैं। एल्यूमिनियम के जो इफेक्ट्स हैं जो साइड इफेक्ट आवे हैं, मतलब क्योंकि ये लगातार छोड़ रहे हैं तो लोगों में इसके साइड इफेक्ट आने जायज है। दिमाग है उसके ऊपर इसका बहुत सीधा सीधा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि जो चीज अपने नाक के जरिए अपने अंदर जाओगी तो वह सीधी अपने ब्रेन में जाओ है, तो वह दिमाग में जाके दिमाग की जो कोशिकाएं हैं उनको खराब करने का काम करे हैं। उसके बाद एल्यूमिनियम के एडवर्स इफेक्ट देखो, गूगल से का दौरा इंटरनेट है अवेलेबल है, तो आप इसका यूज करो जानकारी लेने के लिए। क्योंकि तो इसके जो एल्यूमिनियम के स्केलेटन पे इफेक्ट्स हुए, जो अपनी खाल है, जो अपनी स्किन है उसके ऊपर स्केलेटन इफेक्ट मतलब जो अपनी बोन है शरीर के अंदर जा गए, जो अपनी हड्डी है तो उनमें यू बीमारी पैदा कर दी है। उसके बाद जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो सांस लेने की अपनी तंत्रिका है, तो उसमें भी यू बहुत ज्यादा प्रभाव डाल है। अगर इनहेलेशन ऑफ एल्यूमिनियम डस्ट, एक तो अस्थमा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और अलग अलग बीमारी जो हमारे श्वास की है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की अलग अलग बीमारी है, वो इस चीज के कारण होने लग रही है। उसके बाद रिप्रोडक्टिव इश्यूज इसके कारण आए हैं। एल्यूमिनियम की अधिकता शरीर में होने के कारण रिप्रोडक्टिव इश्यूज शरीर में आए हैं, जो स्पर्म काउंट है वो कम हो जावे है। लेडीज के अंदर भी इसकी दिक्कत आवे है। और उसके बाद है बेरियम सोल्ट, यू तो एक का था, एक केमिकल का, और इसमें लगभग 80 से 84 केमिकल्स हुए हैं अलग अलग। सारा आंकड़ा मौजूद नहीं है पर मोटे मोटे आंकड़े हैं। अगर उससे का आपने बेरा लग जाएगा तो आपको न्यूज समझ आ जाएगा कि चाल गिरा है। एक बार जो वो केमिकल उस टाइम पे थे तो ये देख लो मैं क्यों कर मतलब स्प्रेड हो गए।
अपने क्या लग गई है जो रोशनी है उस ना आने देंगे। मतलब सारे मौसम में सारे वातावरण में न्यू खिलवाड़ कराया जाने लग रहा है। जियो इंजीनियरिंग, केमिकल्स, क्लाउड सीडिंग। अगर आप क्लाउड सीडिंग के अंदर जो केमिकल्स हैं अगर उसके एडवर्स इफेक्ट देखोगे ना, या आप यही देख लो कि एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाउड सीडिंग जो आर्टिफिशियल रेन उसकी देख लो आप, तो गूगल पर ही ये जानकारियाँ अवेलेबल हैं कि जो आर्टिफिशियल रेन है और क्लाउड सीडिंग है, अगर वो हम लगातार करवाते रहते हैं किसी भी एरिया में, और लगातार का शब्द हटा दो क्योंकि ये लगातार करने लग रहे हैं, होने लग रहा है यू काम, तो इस तब बाढ़ भी आ सके, सूखा भी रह सके है, भूकंप भी आ सके है, और भी मतलब जो भी जिनको भी हम प्राकृतिक आपदाएं बोलते हैं तो वो सारी इस चीज का कारण आ सके है। बेरियम साल्ट के अगर मैं आपको एडवर्स इफेक्ट बताऊं, कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट आवे हैं इसमें। कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट मतलब आपकी हार्ट बीट की जो मतलब आपके हार्ट का सही तरह काम नहीं करना, हाई बीपी, लो बीपी और अलग अलग चीज़, हार्ट इश्यूज होना, तो और इसमें अगर इसके एडवर्स इफेक्ट थोड़े ज़्यादा हो जाए तो उसका हार्ट अटैक भी आ सके है, यहाँ तक कि इसमें संभावना हो जाए। तो उसके बाद है मस्कुलर इफेक्ट्स, जो अपनी मसल्स हैं उनमें यो वीकनेस लिया होगा, पैरालाइज भी कर सकता है आदमी को, और ये लगातार छोड़ रहे हैं। इसमें ये लिखा हुआ है कि लंबे समय तक ले कोई, और ये मतलब एफिशिएंट मात्रा में डाल रहे हैं लगातार, आप देखते ही होंगे। और एक लाइन और खींच दी ये वाली, देख लो, ये मतलब आप प्राकृतिक बादल मानोगे इन्हें यार, हद है। बोले सरकार गलत थोड़ा करेगी हमारी खातर, ना बढ़िया करेगी तारी खातर। तो एल्यूमिनियम भी रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें हानि पहुंचाओ था, और बेरियम भी हानि पहुंचाओ है। बेरियम के कारण वोमिटिंग हो सके, खांसी जुकाम रह सके, जो वो समझ सके अगर कोई सही आदमी है, उसका ऊर्जा का स्तर अगर हाई है तो वो वातावरण में जाकर ये चीज़ महसूस कर सके कि यहाँ पे नेचुरल हवा है या फिर केमिकल्स की हवा है, तो आ जावे है। उसके बाद है स्ट्रोंटियम। स्ट्रोंटियम के भी स्केलेटन इफेक्ट है। उसके बाद सिल्वर आयोडाइड है। सिल्वर आयोडाइड की आप बात कर लो, बहुत सारी एलर्जीज का कारण हुए हैं, और अलग अलग चीज़ जो इसमें केमिकल्स हैं उसकी एक बार आप रिसर्च करके देखो, आपको जानकारी होगी कि क्या सौदा चल रहा है, क्यों आपको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ना इस पर सरपंच बोल दो, ना MP बोल दो, ना MLA बोल दो, और PM तो रहा जो भी है, तो सही काम बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। आदमिया की सेहत के साथ खिलवाड़ कराया जाने लग रहा है, मौसम के अंदर हानिकारक केमिकल्स का स्प्रे कराया जाने लग रहा है, तो इसके इतने ज़्यादा इफेक्ट आए, इसलिए मानू का वहाँ कि इसका विरोध करो। अगर जनता जागरूक होगी तो इन चीज़ों ने रोक सके है, अगर नहीं होगी तो फिर जो कर चल रहा है वो तो न्यू तो चल लेगा। तो ये बात थी। और जो भी आप चीज़ खाओ आसपास देखो तो उसके ऊपर रिसर्च करो और फिर खाओ, क्योंकि आज का जो सौदा चल रहा है बहुत ही खराब चल रहा है। इनकी सेहत को क्यों कर बर्बाद कर दें, और क्यों कर फिर फार्मा माफिया का फायदा हो सके। सरकार जो कर वैक्सीन है, वैक्सीन छोटे बालका ने देवे, पेट में लाओ, डांगरा का लाओ, कुत्ता का लाओ, मनसा का लाओ, सर डाल के देवे, आदमी बीमार हो जाए उस टाइम पर क्या तो नहीं देती भाई सरकार। छोटी बात से डांगर बीमार हो जाए उस टाइम पे ले जाओ, बोले ना उन पे लो आओ, बोले जो और है, बोले सरकार कद हो रही है, केमिकल नहीं आ रही है, दवाई नहीं आ रही, तो मैं जो फ्री में ठोको होता हूँ उनका केस होता है। बातें नहीं समझो, फ्री में सरकार अगर आपका फायदा करने लग रही है तो वह फायदा नहीं करती, वो आपका नुकसान करने लग रही है, जानबूझकर बीमारी दी जा रही है। इस बात को समझिए। वीडियो को शेयर कर दो। फेसबुक चैनल सन्नी काली रामना, इंस्टाग्राम जनता सरकार मोर्चा सन्नी काली रामना नाम थे, और यूट्यूब चैनल खबर जागता हरियाणा। तो सारे भाई फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, जिसे ठीक लगे शेयर कर दो। राम राम।